गरीब बेटी बनी आईपीएस ऑफिसर। एक गांव में ममता और गुरु नाम के गरीब दंपति रहते थे। उन्होंने प्लेटफॉर्म पर एक झोपड़ी बनाई और वहीं रहने लगे। उनके 2 बच्चे थे, नानी और साधना। ममता और गुरु मजदूरी करते हुए अपने बच्चों को पालते थे। गुरु सिर्फ अपने बेटे नानी को स्कूल भेजता था और सिर्फ उसी के लिए नए कपड़े लाकर देता था। एक दिन ममता, ये क्या कर रहे हो जी? हमारे 2 बच्चे हैं, सिर्फ आपका लड़का नहीं है। आप हर रोज ये बात भूलते जा रहे हैं। बिटिया भी स्कूल जाने की जिद कर रही है और उसके पास केवल 1 जोड़ी कपड़े हैं। उसने ऐसी क्या गलती कर दी जो आप बच्चों में भेदभाव कर रहे हैं? अरे सबसे बड़ी गलती तो ये है कि वो लड़की पैदा हुई है। वैसे भी स्कूल जाकर ये क्या कर लेगी। अब बेटा बड़ा होगा तो अच्छी नौकरी पाएगा और हमारी अच्छी तरह देखभाल करेगा। अब अगर यही पैसे बेटी पर खर्च किए तो 20 साल की जब हो जाएगी तो वो शादी करके अपनी ससुराल चली जाएगी। अरे हमारी कमाई मुट्ठी भर है और तुम चाहती हो कि वो भी मैं लड़की पर खर्च कर दूं। इसलिए मैं कहता हूँ कि इसे कपड़े धोने, बर्तन मांजने का काम सिखाओ। हमारी जिंदगी के लिए ये काफी है। ममता की समझ में नहीं आया कि वो उसको क्या जवाब दे। उनकी झोपड़ी के सामने वाले सड़क से हर रोज पुलिस की जीप गुजरती थी। जब भी पुलिस की जीप वहाँ से गुजरती, साधना हर रोज उस जीप को सैल्यूट मारती। उस जीप में बैठा एसआई तिवारी इसे हर रोज देखता था। एक दिन जब साधना ने सैल्यूट मारा तो तिवारी ने जीप को रोका। जीप से नीचे उतरकर, बेटे तुम्हारा नाम क्या है? तुम मुझे हर रोज सैल्यूट क्यों मारती हो? मेरा नाम साधना है सर। पता नहीं क्यों जब भी मैं पुलिस वालों को देखती हूँ तो मेरे मन में खुशी की लहर उठती है। मेरा भी दिल करता है कि मैं आपकी वर्दी पहनूं। खास तौर पर आपकी टोपी मुझे बहुत पसंद है। ये कहाँ मिलता है सर? तिवारी मुस्कुराने लगा। बेटे ये टोपी बाजार में नहीं बिकती है। इसे हम खूब मन लगाकर पढ़कर हासिल करते हैं। अच्छा, तब तो मैं इस जन्म में ये टोपी नहीं पहन सकती क्योंकि मेरे पिताजी मुझे पढ़ने के लिए नहीं भेजते ना। पढ़ने नहीं भेजते? क्यों नहीं भेजते? हमारे पास पैसे नहीं है ना। जो भी पैसे हैं उससे मेरे भाई की पढ़ाई हो रही है ना, इसीलिए। तिवारी को उस पर तरस आया। ठीक है, वैसे तो मुझे ये टोपी किसी को नहीं देना चाहिए, लेकिन तुम छोटी बच्ची हो इसीलिए दे रहा हूँ। तुम इसे थोड़ी देर के लिए पहन लो। कहकर उसने अपनी टोपी साधना को दी। साधना बड़ी खुशी के साथ उस टोपी को पहनने लगी। वो टोपी पहनकर अपनी माँ के पास दौड़ी दौड़ी गई। माँ, अब मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, पता है? तब ममता ने उसकी टोपी को ठीक किया। नमस्ते पुलिस मैडम। माँ, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी मैं पुलिस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। मुझे भी पढ़ाओ ना माँ। बेटा, हम गरीब हैं, हमें यूँ बड़े बड़े सपने नहीं देखना चाहिए। डाकर साहब को ये टोपी लौटा दो। साधना रोनी सूरत बनाने लगी। तिवारी ने ये सब बात सुनी। 2 दिन बाद तिवारी फिर से वहाँ लौटा। इस बच्ची की आंखों में कुछ चमक है, इसीलिए पुलिस डिपार्टमेंट आपकी बेटी को गोद लेना चाहती है। अगर आपको मंजूर हो तो हम आपकी बेटी को अहमदाबाद लेकर जाएंगे और वहाँ के पुलिस एकेडमी में पढ़ाएंगे। लेकिन एक बात है, जब तक ये बड़ी नहीं हो जाती आप इससे मिल नहीं सकते। सोच लीजिए। ममता ने तिवारी को प्रणाम किया। हाँ हाँ, ले जाइए ले जाइए। जैसे आप सोचते हैं वैसे ये ज्यादा होशियार नहीं है। 2 महीने बाद आप ही इसे वापस लाकर हमारे पास छोड़ देंगे। ममता की आंखें भर आईं और उसने दुखी होते हुए तिवारी के साथ साधना को भेज दिया। 15 साल बीत गए। वो परिवार उसी प्लेटफॉर्म की झोपड़ी में रह रहे थे। नानी वहीं पर जूते सी रहा था। तभी उस गांव में एक बहुत बड़े पुलिस कॉन्वॉय ने प्रवेश किया। सब गांव वाले हैरान होकर देख रहे थे। वो कॉन्वॉय आकर ममता के घर के बाहर रुकी। वो सब हैरान होकर देख रहे थे। तभी पुलिस की वर्दी पहनी हुई साधना एक बड़े कार से उतरी। तब भी वो समझ नहीं पाए। माँ, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं तुम्हारी बेटी साधना हूँ। अब मैं साधना आईपीएस हूँ। ममता की आंखों से आंसू बहने लगी। उसने तुरंत जाकर अपनी बेटी को गले से लगा लिया। गुरु और नानी हैरान होकर देख रहे थे। पिताजी, भैया, आप लोग देख क्या रहे हैं? सरकार ने मुझे एक बहुत बड़ा बंगला दिया है रहने के लिए। हम सब वहाँ मिलकर रहेंगे। चलिए।
बेटी मुझे माफ कर दो, तुम लड़की हो ये सोचकर मैंने तुम्हारी बहुत निंदा की, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि मेहनत और लगन से कोई भी, चाहे वो लड़की हो या लड़का, कुछ भी हासिल कर सकता है। ये सब मुझ पर भरोसा करके तिवारी अंकल ने जो भी किया है ये उन्हीं की बदौलत है। सब कार में बैठकर चले गए।